हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो शेयर किया हुआ है ट्रेन योर ब्रेन प्लेटफॉर्म में, क्लास 12 का जो प्लेलिस्ट है। बट अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है बिजनेस स्टडीज़ का ऑन 25 ऑफ मार्च, देयर आर चांसेस कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का न्यूमेरिकल आपके लिए ज़रूर आए, बिकॉज सैम्पल पेपर में जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है उसमें ये आ चुका है। तो इसके लिए ही हम इसे एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है क्या, मैं आपको दोबारा से पूरा समझा रही हूँ। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ डिबेंचर्स इन द टोटल कैपिटल सो एज टू इंक्रीज द अर्निंग्स पर शेयर। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है कि क्या डिबेंचर होता है, क्या इक्विटी होता है, तो हम बेसिक से बात करेंगे। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर बेसिकली अगर हम कहें कि एक तरह से लोन लिया है, ओके। तो अगर कोई कंपनी लोन लेती है तो बेसिकली वो क्या कर रही है, वो डिबेंचर्स दे रही है, या कहते हैं कि वो अपने डेट को इंक्रीज़ कर रही है। और जब भी आप लोन लेते हो या आप डिबेंचर्स को इशू करते हो, देन यू हैव टू पे दी इंटरेस्ट। तो ऐसे पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो एक ये कंपलसरी पेमेंट हो जाता है कंपनी के लिए। इट इज़ अ कंपलसरी पेमेंट। तो कंपलसरी पेमेंट है, इसलिए बहुत ज़रूरी है सोचना कि क्या ये वर्थ है हमें यहाँ इस सोर्स ऑफ फंड। बेसिकली इट इज़ अ सोर्स ऑफ फंड। तो क्या ये जो सोर्स ऑफ फंड है इसके थ्रू हमें मनी को रेज करना सही रहेगा या नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ डिबेंचर्स इन द टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल, डिबेंचर्स, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, बहुत सारे सोर्सेज हैं, सबको मिला के बनती है। बट यहाँ पे हम खास तौर से बात कर रहे हैं डिबेंचर्स और इक्विटी के लिए। सो एज टू इंक्रीज द अर्निंग्स पर शेयर। अब एक दूसरा टर्म आता है, दैट इज EPS, ओके। या हम इसे कह सकते हैं अर्निंग्स पर शेयर। तो अगर कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है तो उसे उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, कितनी उसे अर्निंग्स होंगी, उसको देखते हैं। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हम यूज़ तो कर रहे हैं डिबेंचर्स को, बट एक्चुअली में हम ये देख रहे हैं कि उससे अर्निंग्स पर शेयर होगा या नहीं, मतलब जो रिटर्न होगा इक्विटी का वो बढ़ेगा या नहीं। तो इसमें दो सिचुएशंस आती हैं। वन इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज फेवरेबल, दूसरा होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अनफेवरेबल। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ पे इक्विटी का यूसेज नहीं है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डिबेंचर का यूसेज। बट उससे अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो अर्निंग्स पर शेयर पे जा रहा है। दैट मीन्स अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो शेयर होल्डर के लिए आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे हम इसे इक्विटी की बात करते हैं। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अनफेवरेबल। जब फेवरेबल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हेन ROI इज मोर देन IOD। अब ROI क्या है? दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। IOD क्या है? दैट इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स लेगी उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। अब TOE अनफेवरेबल है, अगर वो फ़ायदे का नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा फ़ायदे का नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि ROI जो है वो लेस हो जाएगा IOD से। तो अगर किसी कंपनी का ROI जो है वो लेस है, ओके, इट इज़ लेस देन द IOD, तो ऐसे में हम कह देते हैं कि TOE जो है वो अनफेवरेबल है। अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम ROI का कैलकुलेशन देखेंगे, तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो PBIT भी कह सकते हैं, EBIT भी आप इसे बोल सकते हैं। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल, कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल है पूरे से हम इसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, बिकॉज ये परसेंटेज में आता है। तो ये ROI का फॉर्मूला हो गया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब ये जो क्वेश्चन है ये CBSE के जो सैम्पल पेपर है उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, और इसको प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो क्रिश लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कारपेट्स। एक कंपनी है क्रिश लिमिटेड जिसका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चर करना और एक्सपोर्ट करना कारपेट्स को। अब जिस तरह से मैं क्लासेस में भी कराती हूँ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस, तो उसका तरीका यही होता है कि आपको हमेशा लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए। बट अभी क्योंकि हम एक केस को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। बट ऑलवेज जब आपको किसी केस स्टडी को सॉल्व करना है, द बेस्ट वे इज़ कि आप उसके जो लास्ट के पॉइंट्स हैं, ओके, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर आप ज़रूर ध्यान दें कि क्या है, एंड देन यू कम बैक टू द केस। ओके, इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹70 लाख। तो 70 लाख का शेयर कैपिटल है कंपनी का एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये का फेस वैल्यू का उनका एक शेयर है। कंपनी इज कंसीडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन। अब कंपनी बढ़ाना चाह रही है अपनी कंपनी को ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड वॉन्ट्स टू रेज 50 लाख। अब उनके पास 70 लाख की शेयर कैपिटल थी और उसमें जो शेयर्स थे उसका फेस वैल्यू आपको गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि कंपनी फर्दर रेज करना चाह रही है 50 लाख रुपीज़, ओके। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी Mr. Prab has recommended the company that they can raise funds of the same amount by issuing 7% debentures. उनको लगता है कि कंपनी जो है वो अपने इस फंड रेजिंग को, कि जैसे अभी हमने बात करी सोर्सेज ऑफ फंड की, तो सोर्सेज ऑफ फंड में एक हमने बात करा था डिबेंचर का,
दूसरा एक और आ गया इक्विटी का। तो ये 2 सोर्सेज मेन हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मिस्टर प्रभ है उनका ये कहना था कि कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने चाहिए जिसमें कि कोई और पर्सन या कोई और कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन हमें डिबेंचर्स का वो अमाउंट दे देगा एंड लेटर ऑन हम उसे पे करते रहेंगे फुल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट रेट। गिवन दैट द ईपीएस ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन इज 35। तो कंपनी का ईपीएस आपको गिवन है, ठीक है। ईपीएस जो है वो हमें गिवन है कि अगर हमने एक्सपेंशन किया तो 35 इसका ये बन जाएगा। टैक्स रेट आपको गिवन है दैट इज 30%। डिड मिस्टर प्रभ गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन शो द वर्किंग। तो ये 5 to 6 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, कंपलसरी आ सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे कैसे सॉल्व करें पूरा मैं आपको डिटेल बना के दिखाया है। यही पैटर्न से आपको एक क्वेश्चन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेंशन ऑल व्हाट इज गिवन। तो इफ़ यू नॉट वेरी प्रो विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस या आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पसंद आते हैं तो सबसे ईजी वे होता है इन चीज़ों को करने का कि आप स्टेप वाइज इन चीज़ों को लिस्ट आउट कर दें। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस को लीव आउट भी करने वाले हैं आप, तो एटलीस्ट आप उनके जो मेजर चीज़ें हैं उनको मेंशन कर देंगे तो 1 or 2 मार्क्स यू विल बी गेटिंग, बिकॉज बोर्ड में स्टेप मार्किंग भी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शेयर कैपिटल हमें पता था 70 लाख का है। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर दैट इज़ 100 रुपीज़। अब वो कितना और डिबेंचर्स से रेस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ अगेन 50 लाख। रेट ऑफ डिबेंचर्स 7%। ये सब जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में वही मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। ईपीएस उन्होंने बोला कि अगर बढ़ जाएगा तो 35 हो जाएगा। टैक्स रेट अगेन गिवन इज 30%। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। शेयर कैपिटल गिवन है 70 लाख। फेस वैल्यू शेयर का बताया 100 रुपये है। अगर हम फर्दर मनी रेज करना चाहते हैं डिबेंचर्स के थ्रू तो दैट इज़ 50 लाख। डिबेंचर्स का रेट पड़ रहा है 7%। ईपीएस जो हो जाएगा, जो मैंने आपको भी बताया, अर्निंग्स पर शेयर, जो कि एक शेयर होल्डर को अपने शेयर के इन्वेस्टमेंट से मिलता है, दैट इज़ 35। टैक्स रेट जो कॉर्पोरेट टैक्स है हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, दैट इज़ 30%। इज़ यूजिंग डिबेंचर्स फेवरेबल फॉर द कंपनी। तो जो प्रभ का बताया बात थी कि अगर हम डिबेंचर्स यूज़ करने चाहिए तो क्या ये फेवरेबल रहेगा या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, यू हैव टू लिस्ट आउट एवरीथिंग विच इज़ गिवन। स्टेप 2 में क्या करना है, अब आपको कैपिटल का जो पोर्टफोलियो है वो बनाना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर 100 रुपीज़ के हिसाब से। टोटल कैपिटल जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज़ 70 लाख। आप चाहो तो दोबारा क्वेश्चन देख सकते हो। द क्वेश्चन में आप ये देखो यहाँ पे इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹70 लाख। तो 70 लाख हमें ऑलरेडी गिवन है, फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, हमने लिख ली। और हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम 7% डिबेंचर्स को रेज करते हैं, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 50 लाख, हम इसी में ऐड कर देंगे तो टोटल कैपिटल हमारी ये बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में जाकर यहाँ पे हमने अपनी टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर ली। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स को हमें अलग से कैलकुलेट करना है। दोबारा से देखिए, स्टेप 1 इज लिस्टिंग डाउन ऑल व्हाट इज गिवन। स्टेप 2 यू हैव टू मैनेज द कैपिटल और अज्यूम करते हुए कि जो डिबेंचर्स उसने बोले हैं उनको हम रेज कर रहे हैं। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बहुत सिंपल है ये तरीका। कैसे करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इक्विटी की टोटल कैपिटल है दैट वाज 70 लाख अपॉन फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर दैट इज 100। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे दैट इज 70,000। ये भी हमें आगे इसकी रिक्वायरमेंट भी होगी, इसलिए हमने इसे भी ही कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना आपको। इक्विटी शेयर के जो कैपिटल गिवन है यहाँ पे 70 लाख है और जो उसका फेस वैल्यू है एक शेयर का, उससे आप उसे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल। तो स्टेप 4 में आप देख सकते हो हमें टेबल प्रिपेयर करनी है, दैट इज द ईबिट ईपीएस एनालिसिस। काफ़ी डिटेल में ये टेबल होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा मैं आपसे कह रही हूँ तो इसे आपको ध्यान से समझना है। जहाँ पे भी आपको कोई क्वेश्चन होता है यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन दी कमेंट। ओके, सो ईबिट जो है वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। आप याद करो, मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला दिया था आरओआई का, दैट इज ईबिट अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। बट हम यहाँ पे आरओआई को कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज हमें ईबिट जो है वो गिवन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स गिवन है दैट इज 7%। ओके, ईबीटी जो है वो भी नहीं गिवन है। ईबीटी कब आता है, जब हम ईबीआईटी में से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को माइनस कर देते हैं, देन वी गेट ईबीटी, वो भी हमें नहीं दिया है। टैक्स रेट गिवन है, वो कितना गिवन है, दैट इज 30%। और ईएटी ये भी नहीं गिवन है। तो मेजॉरिटी चीज़ें आपको नहीं गिवन है। ऐसे बच्चा यूजुअली क्वेश्चन को मिस आउट कर देता है, बट ये ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे आप डेफिनेटली इन्हें कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजॉरिटी जगहों पे इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया जाता है, अज्यूमिंग कि बच्चा इसे नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो और आराम से इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ स्टेप 5 इज़ दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। ये जो अभी हमने ऊपर टेबल बनाई थी इसी में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ईबिट हमें नहीं गिवन है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमें पता है 7% ऑन 50 लाख की। अगर हमने 50 लाख के डिबेंचर्स रेज करे तो उस पर हमें 7% इंटरेस्ट पे करना होगा।
तो सेम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक वे से आपके लिए कैलकुलेट किया है। 7/100 इंटू 50 लाख करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 350। अब इसमें हमें ईबिट अगेन गिवन नहीं है, तो ईबिट को हम एक्स मान के चलते हैं। टैक्स रेट गिवन है, टैक्स रेट कितना है 30%। सो 30% ऑफ एक्स, क्योंकि टैक्स रेट जो है वो इसी पे तो लगना है, इस पे ईबिट पे लगना है, सॉरी ईबीटी पे लगना है, तो हम 30% ऑफ एक्स ही कर देंगे और ईएटी हमें मिल जाएगा। अब वर्किंग नोट्स आप देखो, जब हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, ईपीएस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज ईएटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी ऊपर टेबल से ही आप देखो ईएटी हमें गिवन नहीं है, ओके तो ईएटी हमें नहीं गिवन है, बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें गिवन है, ईपीएस हमें गिवन है, ठीक है। तो ईपीएस की जगह पे आपने लिख दिया 35, ईएटी विल बी एज इट इज एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 70,000। और ये हमें कैसे मालूम पड़ा, बिकॉज हमने अभी कैलकुलेट किया था। सो इन केस यू फॉरगॉटन, मैं आपको दोबारा उस चीज़ से रिलेट करा देती हूँ। हमने अभी कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू ऑफ फंड शेयर, जिससे कि हमने 70,000 शेयर्स जो थे वो कैलकुलेट कर लिए थे। सो EPS इज इक्वल टू EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 35 इज इक्वल टू EAT अपॉन 70,000। ये हमने स्टेप 1 से भी देख लिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 70,000 टू 35 हो जाएगा, ओके तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि EAT आ जाएगा और EAT ये आपके पास निकल के आ गया। सो दिस इज योर EAT। अब जैसे ही EAT आ जाएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू गो बैक द लाइन। तो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है, दिस इज EAT हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब EBT का भी हमने बात करी थी ऊपर, आप देखो EBT में से टैक्स रेट माइनस करेंगे तो EAT आ जाएगा, ठीक है। अब हम उल्टा करेंगे, अब हमें पीछे की तरफ जाना है। तो हमने क्या किया था, EBT में से टैक्स रेट माइनस करने से EAT आ रहा था, और EAT में से अगर हम कहें, EAT को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर EAT कैलकुलेट करना है तो EBT माइनस टैक्स रेट है, ओके। सो EAT इज EBT माइनस टैक्स रेट। आप इसे दोबारा देख सकते हो, ओके EAT हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, EBT में से टैक्स रेट को माइनस करेंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन के फॉर्म में लिख दिया है। तो EBT माइनस टैक्स रेट इज EAT। अब हम अज्यूम करें कि EBT जो है वो x है, पहले हमने EAT को x माना था, अब हम EBT को x मान के चल रहे हैं। तो x माइनस 0.30, अब 30 क्यों किया, बिकॉज 30%, ओके 30% क्या है, ये टैक्स रेट है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, ओके अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अगेन हमने अभी निकाली ली थी, और EBT जो है वो x है। तो x में से अगर हम 0.30x निकाल देंगे तो हमारे पास EAT आ रहा है, ओके तो x आपको पता है क्या होता है, 1x हो जाएगा। 1x माइनस 0.30x इज देन 0.70 आ गया। एंड x निकालने के लिए आपको बहुत ही सिंपली यहाँ पे ये कैलकुलेशन में कर देना है। तो अब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास EBT भी निकल के आ जाएगा। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, EBIT EPS एनालिसिस करनी है। तो EBIT हमारे पास निकल के आ गया, देन वी हैव टू माइनस द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी आपने करी था शुरू में 7% ऑन 50 लाख, तो ये आ गया 3,50,000। अब EBT भी आपने अभी निकाल लिया था, कैलकुलेट कर लिया है, तो वो हमने वहीं का वहीं इसमें ऐड कर दिया है। देन वी हैव टैक्स रेट भी हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया, दैट इज़ 1050, ओके एंड EAT हमारे पास आ जाएगा 2050,000। तो इस तरह से सारे ही जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि क्या हमें, अगर हम डिबेंचर्स को यूज़ करेंगे तो आखिरी में हमारा EPS इंक्रीज़ होगा या नहीं, वो हमें और चेक करना है। तो इसके लिए हम ROI और IOD को कंपेयर करते हैं। ROI का फॉर्मूला हो गया EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। तो EBIT गिवन हो गया, देन आप टोटल कैपिटल एकदम शुरू में हमने करा था 70 + 50 और 100 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हमारे पास, 32% ऑलमोस्ट मान लीजिए, दैट इज़ दी ROI। और आप स्टेप 7 में से कंपेयर करके देख सकते हो। तो ROI हो गई 32, IOD है 7। तो मैंने आपको बोला था कि TOE फेवरेबल कब होगी, जब ROI जो है वो ज़्यादा होगा IOD से। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो ROI डेफिनेटली इज़ मोर देन IOD, सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो फेवरेबल होगा। तो जो फाइनेंस मैनेजर वॉज जस्टिफाइड इन मेकिंग दिस रिकमेंडेशन। तो ऐसे में ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन शेयर करा, ये मैं आपके लिए अलग से भी इसमें ऐड कर दूंगी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन मेंशन द करेक्ट आंसर। एंड मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस EBIT EPS एनालिसिस। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें आपको अपनी टेबल बनानी है, जैसे मैं आपको दोबारा इससे रिलेट करके बता, जो कि हम यहाँ से बात करते हैं कि हमने कहा टेबल बनानी थी, तो हमने EBIT में से EBT में से टैक्स रेट माइनस किया तो EAT आ गया। एंड अगेन इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट EBT माइनस टैक्स रेट इज़ EAT। अब हम मान के चल रहे हैं कि EBT जो है वो x है, ओके तो यही चीज़ जो है यहाँ पे हमने से x मान लिया है। तो x ये हो गया, टैक्स रेट इज़ 30%, तो आप 30% को 30/100 करोगे तो 0.30 आ जाएगा। एंड ऑफ x, बिकॉज टैक्स रेट किस में से माइनस होना है, EBT में से ही।
ठीक है, तो इससे हमने इसे x माइनस 0.30 किया था और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 24,50,000। तो 24,50,000 कैसे आया था, ये भी अभी हमने कैलकुलेट किया था। इफ़ यू रिमेंबर, हमने यहीं पे से कैलकुलेट किया था 24,50,000, दिस वॉज आर EAT। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट किया था, बहुत ही सिंपल, EPS हमने निकाला, EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, EPS गिवन था, EAT हमें नहीं पता था, 70,000 ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, EAT आ गया। अब EAT जैसे हमारे पास आ गया था, देन इट वॉज वेरी सिंपल, हमने सीधा इसे इक्वेशन में यूज़ किया एंड वी गॉट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ EBT। तो इस तरह से आपके पास EBT आ गया, EAT आ गया है, देन ईजिली आप EBIT को भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय गोइंग रिवर्स इन दिस सीक्वेंस। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर अपने आप से भी सॉल्व करिए एंड व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम आप इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करिए एंड लेट मी नो योर आंसर। टेक केयर, बाय बाय।